सदर ममलकत की ट्वीट सदर ममलकत के शायान शान नहीं थी। एतराज़ात लिख के कन्वे करने होते हैं ना, लगता है उन्होंने उनसे कोई गलती हुई है, वो माफी भी मांग रहे हैं और बेबसी की तस्वीर भी बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे फौरी तौर पे सो मोटो ले लेना चाहिए। रियासत का मजाक बन गया है। अपने आप को बतौर सदर विजुअलाइज करने की बजाय अभी भी पार्टी का एक हिस्सा विजुअलाइज करते हैं। गवर्नमेंट के जिस किस्म का बायस है, पीटीआई के लिए तो कोई नेक कदम नहीं हो सकता। इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है, तहरीक इंसाफ का नाम भी होना चाहिए, उनका सिंबल भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आजम आजम। पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे? 90 रोज में या 6 माह में या फिर 6 माह के बाद भी नहीं होंगे? और आखिरकार पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्रोथ में वो कौन सा बुनियादी मसला है कि हम कभी 9 मई के वाक़यात देखते हैं और कभी हम दीगर इदारों पर हमले देखते हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और ख़ास तौर पर सदर मुमलिकत के ट्वीट पर बात करने के लिए हमारे साथ पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि सदर मुमलिकत का ट्वीट आपने देखा है जिसमें वो ये माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों से कि जिन पर कानून असरअंदाज होगा, तो क्या इतना काफ़ी है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं और इससे काम चल जाएगा? देखिए, सदर मुमलिकत की ट्वीट जो थी उसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं और ये सदर मुमलिकत की ट्वीट किसी भी लिहाज से सदर मुमलिकत के शायान शान नहीं थी। सदर मुमलिकत, पहला सवाल तो यही है कि सदर मुमलिकत माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? वो कहते हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने तो साइन भी नहीं किए। तो अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो इसका मतलब है कि ये कानून कैसे बन गया? और फिर ये कानून अगर बन गया तो आप इसको तस्लीम क्यों कर रहे हैं? आप ये कहें कि मैंने इसको साइन नहीं किया और मैंने इस पे ऑब्जेक्शन लगा के भेजा था, मेरे स्टाफ ने उसको नोइंगली या गैर दानिस्ता तौर पे उसको गायब कर दिया है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था वापस भेज दें। आपने ज़बानी कहा था, आपने इन राइटिंग कुछ उनको कुछ दिया था, फाइल के ऊपर कुछ होगा ना। ऐसी बातें आप सिर्फ ज़बानी तो नहीं करते। फिर तीसरी बात यह है कि आपने सिर्फ वापस भेज देने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि मैं उससे मुत्तफिक नहीं था, तो इसका मतलब है कि आपके कुछ एतराज़ात थे। तो एतराज़ात लिख के कन्वे करने होते हैं ना। आपने कुछ दूसरे केसेस के अंदर आपने वो लिख के वो एतराज़ात कन्वे भी किए हैं और आपने उनको ट्वीट भी किया है। तो आपने इस केस में लिख के एतराज़ात क्यों नहीं भेजे अगर आपको उससे इत्तफाक नहीं था? और आप उनको सिर्फ ज़बानी क्यों कह रहे हैं वापस भेज दो? और स्टाफ ने आपके साथ क्या अंडरमाइन किया है आपको? यानी आपकी हिदायत के मुताबिक अमल नहीं किया? यानी आप क्या कह रहे हैं? ये सारी बात पूरी कंफ्यूजिंग है और इस चीज़ को वाज़ेह नहीं करती। तो मेरे ख्याल में पहले तो बात सवालात है सदर ममलकत के इस ट्वीट के ऊपर। इस मामले पर वैसे तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी तो ऐलान कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए या जो तहरीक इंसाफ केस लेके जाएगी उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को खुद भी सो मोटो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई गई है तो वो भी ठीक है, वो भी उनको क्लब कर दें टुगेदर। लेकिन ये है कि इसके ऊपर चूंकि स्पीड एक इशू है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को वाज़ेह होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फौरी तौर पे सो मोटो ले लेना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अहमद महबूब साहब कि इस तरह का ट्वीट या इस तरह का कोई बयान वो भी सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख में कहाँ मिलता है? ये पहली दफ़ा हुआ कि क्या सदर वाकई इतने बेबस थे और क्या सदर का ओहदा वाकई इतना बेबस होता है? नहीं, बेबस नहीं होना चाहिए। लगता है उन्होंने उनसे कोई गलती हुई है जिसकी बुनियाद पे वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और उसकी वजह से ये बेबसी की तस्वीर भी बनाए हुए हैं। ऐसे ट्वीट हुए हैं माजी में। इस तरह का तो नहीं हुआ कि सदर ममलकत ने कह दिया हो कि उनको पता ही नहीं है, उनके स्टाफ ने उनकी हिदायत के बिल्कुल उलट कोई कानून पास करके भेज दिया है। ऐसा तो नहीं हुआ। पाकिस्तान की क्या रियासत की एज अ होल बदनामी हो रही है? डेफिनेटली रियासत का मजाक बन गया है। दुनिया के अंदर हम पहले भी को बहुत काबिल एतमाद और काबिल एहतराम एंटिटी के तौर पर नहीं उभरे हैं, क्योंकि कुछ हरकतें हमने पहले भी ऐसी की हैं। लेकिन ये तो आई थिंक इन सबसे बाजी ले गया ये बात। ये तो हम एक एटमी कुव्वत है, हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमसे एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तवक्को की जाती है और सदर ममलकत की इस ट्वीट से नजर नहीं आता कि वो हम उस लेवल की जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के ओहदों का जिस तरह से मजाक बनाया गया है, मुझे ये बताएं कि क्या आपको कहीं पे ये लगता है कि सदर मुमलिकत इसमें अपनी जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है उसके साथ ज़्यादा अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू देयर हिज डेजिग्नेशन एज अ प्रेसिडेंट और पाकिस्तान? माजी में तो उन्होंने कई दफ़ा
यही शो किया है कि वो पार्टी के साथ ज्यादा लॉयल है बनिस्बत उस लीगल प्रोसेस के। अब देखिए ना, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजने का फैसला था, वो वजीर आजम ने इनको एडवाइस किया था, इन्होंने बगैर अपना माइंड अप्लाई किया आगे भेज दिया, इसलिए कि उनकी पार्टी के चेयरपर्सन है। तो वो अपने आप को बतौर सदर विजुअलाइज करने की बजाय अभी भी पार्टी का एक हिस्सा विजुअलाइज करते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है, ये उन्होंने बार बार किया है। कुछ और भी फैसले हैं उन्होंने, अब मैं आप वक्त की तंगी के बायस नहीं बताना चाहता, लेकिन ये सबके सामने वाजे हैं कि उन्होंने माजी में बारहा अपने आप को एक पार्टी लॉयलिस्ट के तौर पे ज़्यादा पेश किया है और एक आज़ाद ममलकत के, एक खुद मुख्तार सदर ममलकत के शायान शान जो उनका एक्शन होना चाहिए वो कम शो किया, वो नहीं कर सके। अच्छा ये बताइए कि महबूब साहब के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 दिसंबर तक तो हम हल्काबंदियां कर रहे हैं, उस तक तो हमें तंग ना किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, मार्च में होंगे, इससे पहले हो जाएंगे या लेट होंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में भी आइन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं और कानून के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनकी इंटरप्रिटेशन का मसला है। इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि उनके लिए अब जबकि मरदमशुमारी अप्रूव हो चुकी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, तो उनके लिए लाजिम हो गया है कि वो हल्का बंदियाँ करें। जबकि एक उसके मुखालिफ भी नुक्ता नज़र है और वो ये कहता है कि इस मौके पे हल्का बंदियाँ करने का जो कानून है वो तो बड़े वाजे है। वो कहता है कि कानून के मुताबिक हर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, लेकिन आइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई और आइन का मर्तबा बुलंदतर होता है। आइन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। तो आइन की जो प्रोविजन है उसको एक कानून की प्रोविजन कैसे सुपरसीड कर सकती है, ये एक दूसरा नुक्ता नज़र है। तो इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है कि वो फैसला करे कि क्या इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है या दूसरी इंटरप्रिटेशन के इस वक्त हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की ज़रूरत है आइन के मुताबिक अगर अमल किया जाए तो। आइन के मुताबिक अमल किया जाए तो ये बताएं कि आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को भी देखा, उनकी काबीना की जो सिलेक्शन है उससे भी अंदाज़ा तो कुछ हो रहा होता है कि ये 3 माह का प्लान लेकर आए हैं, 6 माह का, या इससे टाइम बढ़ जाएगा, आपको लगता क्या है? नहीं, उससे निगरान काबीना को या निगरान वज़ीर-ए-आज़म को देख के तो ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी काबीना है, बहुत काबिल लोग हैं इसके अंदर। उनका एक मुझे बायस इमरान खान साहब के खिलाफ नज़र आता है। इमरान खान के हक में जो लोग होंगे वो तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो पोजीशन लेते रहे वो काफ़ी लोग हैं। आपने 22 की बात की, तो आपको लगता है कि ये जितनी देर भी रहे, 3 माह या 6 माह, पीटीआई पर मजीद मुश्किल वक्त आएगा जिसमें हमने देखा भी कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी होगी और इमरान खान पहले जेल में है? ये तो मुझे इससे तो नज़र आता है कि ये काबीना और गवर्नमेंट के जिस किस्म का बायस है उसकी वजह से पीटीआई के लिए तो कोई नेक मेरा ख्याल है कदम नहीं हो सकता। लेकिन ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है कि ये बेसिकली इस तरह की काबीना खा इलेक्टेड हो, खा वो निगरान हो, तो उनके पास तो लिमिटेड पावर्स ही होती हैं। पावर्स तो कुछ से लोगों के पास होती हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। इन लोगों की ये जो आए हैं इनकी प्रायोरिटीज़ इतना मैटर नहीं करेंगी। अच्छा, आप आइंदा जब भी इलेक्शन हो उसमें तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर पे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आपने इलेक्शन को किसी हद तक क्रेडिबल बनाना है तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का नाम भी होना चाहिए, उनका सिंबल भी होना चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो अगर गिरफ्तार हैं या वो कैद में हैं तो वो अलग बात है। नाहल भी हैं। अगर कुछ और लोग के गिरफ्तार हैं हो सकते हैं और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, अदालतें कन्विक्ट कर देती हैं, तो वो भी चाहे गिरफ्तार हों, लेकिन पार्टी के ऊपर तो कोई इस वक्त तक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो पार्टी को अनलॉफुल करार दिया गया हो। तो पार्टी को होना चाहिए। तो ऐसी बात तो साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी की ना। वो कहते हैं कि जितने लोग 9 मई में मुलव्विस थे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बाकी पीटीआई के जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ें। तो क्या आपका भी यही ख्याल है? ख्याल से ज़्यादा अदालतें अगर उनको कन्विक्ट कर देती हैं, क्योंकि अदालत के सामने सबूत आते हैं ना, तो अदालत तो सबूत को परखती है। तो वाकई वो लोग अगर उसमें मुलव्विस हों और उन्होंने इस किस्म के काम किए हों तो बिल्कुल उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। वो गिरफ्तार भी होने चाहिए, प्रोसिक्यूट भी होने चाहिए, वो कन्विक्ट भी होने चाहिए अगर उनके बारे में सबूत है।
लेकिन ये सबूत के बगैर हमारी ख्वाहिश के ऊपर उनको बंद कर दिया जाए, ये तो मुनासिब नहीं है। रियासती अमूर ख्वाहिश पर नहीं चलते। ये बता दें कि हमने देखा कि गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कमोबेश इक़्तिदार में रहीं और इससे पहले भी इक़्तिदार में चलती आ रही हैं। इतने बड़े मसाइल हैं हमारे कि 13-14 पार्टियों का इत्तेहाद भी हो जाए या वैसे भी अगर आप मेजॉरिटी में हो तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल नहीं हो सकते। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातें का पीटीआई हो, खा PMLN हो, खा PPP हो, इनके कंस्ट्रेंट्स ये होते हैं कि इन्होंने अगला इलेक्शन जीतना होता है। ये अवाम को खुश करने की फिक्र में रहते हैं और बाज़ का तो 5 साल भी पूरे नहीं मिलते, इनको 2 या 3 साल मिलते हैं। हमारी तारीख में सिर्फ 4 असम्बलियाँ हैं जिन्होंने 5 साल की मुद्दत पूरी की है। ये 15 असम्बलियाँ गुजर गई हैं, बाकी 10 तो बगैर कबल अज़ वक्त ही डिसॉल्व हुई हैं। तो इसलिए फिक्र रहता है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, तो वो लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये सही है, ये लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट में है या नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त ये कर लो और इलेक्शन जीत लो, बाद में हमने ज़रूर लोगों के सामने जलील होना है। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर यही वतीरा रहेगा तो फिर तो हमारी इकॉनमी कभी ठीक नहीं हो सकती। लास्ट चीज़ बता दें कि अहमद बिलाल साहब, आखिर क्या मसला है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की ग्रोथ में कि कभी हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला देखते हैं, कभी PTV पर हमला देखते हैं और कभी इस नहज तक पहुंच जाते हैं कि 9 मई हो जाता है। ये बुनियादी इशू कहाँ पे है कि हमारी वो उस तरह से तरबियत क्यों नहीं हो पाती पॉलिटिकली? बुनियादी इशू ये है कि जमहूरी निज़ाम जो होता है वो सेल्फ करेक्टिंग निज़ाम होता है, अगर आप उसको कंटिन्यू करने दें। ये बिल्कुल किसी सियाने आदमी ने मिसाल दी थी कि अगर आप कोई पौधा लगाएं, बीज लगाएं और वो पौधा निकले और आप दूसरे दिन उसको उखाड़ के देखेंगे कितना ये हो चुका है, बढ़ चुका है, और फिर वापस लगा दें, तो इस तरह तो पौधे नहीं बढ़ते। आप सियासी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको 5 साल की मुद्दत दें, उसके अंदर मदाखलत ना करें, वो ग्रो कर जाएंगी, वो अपने जो मसाइल हैं उन पर भी काबू पा लेंगी। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अच्छे की उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन बीइंग प्रैक्टिकल 2050 में आप पाकिस्तान को कहां पर देख रहे हैं? मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी गलतियां और हमाकतें की हैं और उसके बाद अब हमें जो सबक सीखे हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि 2050 में हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे, आज से 27 साल बाद। लेकिन उसकी शर्त यही है कि हमने वाकई ये सबक सीखे हैं, हमने सियासी जमातों के मामलात में मदाखलत बंद कर दी है। ठीक है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए अगर वो गलती करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको काम भी ना करने दें और फिर उनका एहतसाब भी करें, उन पर इल्ज़ाम भी लगाएं। तो मैं इंशाल्लाह 2050 में उम्मीद करता हूं कि अगर हमने सबक सीख लिए तो हम इंतहाई तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह ताला इंतहाई तेज़ी से तरक्की करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह वो कह रहे थे कि हमने इस सदी के इब्तदाई 25 साल लगभग गुजार लिए हैं, इसमें इतनी गलतियाँ हम कर चुके हैं कि अगर सिर्फ इन्हीं से सबक सीख लिया जाए तो आइंदा 20-25 साल में 2050 में पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई रियासत के तौर पर हम सब देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।